नमस्कार दोस्तों, जय संतोषी माँ। मैं रमेश शर्मा अपने ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊँगा कि कब, कहाँ और कितना कितना पीछे पल्ले को कम करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं ये कपड़ा लिया हूँ। ठीक है, अब इसको मान लीजिए आपका ये है, ये 6 इंच का शोल्डर है। ठीक है, ये समझाने के लिए है, आपको समझा रहा हूँ। जो समझाना है वो गले के ऊपर में आपको हम समझाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से आप गोलाई दे दिए। ठीक है, देने के बाद यहाँ नज़दीक हुआ थोड़ा सा, मान लीजिए ये आपका 32 चेस्ट है। ठीक है, तो जब हम बंद गले में बनाते हैं तो क्या करते हैं, सीने का चौथाई प्लस जो भी मार्जिन दे, आधा इंच दे, पौने 1 इंच दे, 1 इंच दे, जो लूजिंग देते हैं हम लोग, आधा इंच लूजिंग देते हैं, पौने 1 इंच भी देते हैं, 1 इंच भी देते हैं अगर गला कम है तब। ठीक है, और कुछ जगह ऐसा आता है जहाँ गला उतरने के बाद में भी सीने का चौथाई रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ जगह आता है जहाँ सीने के चौथाई में से भी कम करना पड़ता है। आज मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ से काट लिए। ठीक है, आपका 32 का है, देखिए पूरा काट दे रहे हैं, कोई मार्जिन नहीं रख रहे हैं। ठीक है, आप इसको समझिएगा कहाँ पर कितना कम करना है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको पूरा 32 में ही रखा हूँ। ठीक है, इस तरह से देखिए, यहाँ मैं ½ इंच का डॉट भी लगा चुका हूँ, 1 इंच का। ठीक है, 1 इंच का डॉट इधर है, 1 इंच का डॉट इधर है। उसके बाद हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसको बिछाने के बाद हम आपको 7 इंच से बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो देखिए 7 इंच का गला है। ठीक है, 7 इंच का गला है, इसमें हम 2.5 इंच का चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, 2.5 इंच का चौड़ाई के बाद इसको इस तरह से गोल घुमा लेंगे। ठीक है, खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही समझने वाली वीडियो है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो होगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हम काट के आपको बता रहे हैं, आपको माप के भी दिखाएंगे। ठीक है, कहें हम वही काम करते हैं, पहले करेंगे उसका बाद आपको हम माप के दिखाएंगे। ठीक है, ताकि आपका खुद से बनाने का मतलब ये इच्छा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 7 इंच में गला काटे हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 8 इंच है। ठीक है, अब इसको एक बार खोल के देखेंगे। ठीक है, डॉट वॉट लगने के बाद इसको अच्छी तरह से बिछा के इसको एक बार मापेंगे। मेरा 8 इंच में काटा है तो कितना हुआ, देखिए ये जब 8 में काटे हैं तो मेरा 16 3 सूता हुआ है, मतलब 3 सूत बड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कितना बड़ा हो गया, 3 सूत। ठीक है, ये देखिए 3 सूत का बड़ा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 7 इंच जब काटे हैं तो 16 का जगह में हो गया 16 इंच 3 सूता। ठीक है, अब आइए 8 इंच में काट कर देखते हैं। ठीक है, देखते रहिए, समझने का चेष्टा कीजिए, नहीं समझ में आए, देखिए ये जो दाग है 8 इंच का है। ठीक है, तब यहाँ से काटेंगे। ठीक है, फिर से इसको बिछाएंगे। ठीक है, इसको बिछाने के बाद फिर से एक बार माप के देखेंगे कितना बढ़ा। देखिए ये हो गया, आप जब 8 इंच में काटे गला तो मेरा 16.5 का पूरा हो गया, 16.5 1 सूता। ठीक है, ये हो गया 16.5 और 1 सूता, हो गया 16.5 और 1 सूता है। ठीक है, इसका मतलब बढ़ गया कितना, 4-5 सूता बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 5 सूता बढ़ गया। ठीक है, तो अच्छा अब 9 इंच में काट के देखें कितना बढ़ता है। ठीक है, ये है आपका 9 इंच का। ठीक है, चलिए जब 9 इंच काटेंगे तब जाके क्या होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से जब 9 इंच में काटेंगे तो ये मेरा हो गया 17.25, मतलब 1.25 इंच बढ़ गया। ठीक है,
अगर हम 9 इंच में गला काटेंगे तो मेरा 3/4 प्लस हो गया, ठीक है, इतना कपड़ा बढ़ गया। इसका मतलब जब हम 9 इंच में गला काटेंगे तो 1.25 इंच बॉडी में कम कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए इतना ही मेरा 16 होता है, ठीक है, हमको 16 का ज़रूरत है, तो इतना इतना हमको कम कर देने का, इतना इतना बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका आधा इंच में 1 सूता कम है, ठीक है, आधा इंच में 1 सूता कम इधर, आधा इंच में 1 सूता कम इधर, ठीक है। अच्छा, अब 10 इंच अगर गला काटेंगे तब कितना हमको कम करना पड़ेगा बॉडी में, ठीक है, बॉडी के कपड़े को कितना कम करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं देखेंगे तो आपको पीठ में झोल आएगा, आर्म होल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, पीठ पर चुन्नट पड़ेगा। ये सब चीज़ आपको खूब ध्यान से देखना होगा और बनाना भी होगा। अगर मान लीजिए आप काम करते हैं, अगर काम सही नहीं हो तो बिगड़ जाने के बाद काम को सही अंजाम देना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए अभी 10 इंच में जब काटा तो कितना हो गया, 17 में 1 सूता कम है, ठीक है, 17 ही धर लीजिए, 17 आता है, ठीक है। देखिए आपका सामने है, अब आप समझ सकते हैं कि 10 इंच गला काटने के बाद पक्का 1 इंच बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब 11 इंच में देख ले, ये डॉट ऊपर पड़ गया, इसके लिए आप मत सोचिएगा, ठीक है, डॉट से कोई मतलब नहीं है, आपको जो हम समझाना चाह रहे हैं आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। अब देखिए 11 इंच में अगर काटेंगे गला तो इसका क्या पोजीशन होगा। देखिए जब 11 इंच में काटेंगे तो वो भी माप के देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए 11 इंच में काटने के बाद मेरा 17.5 हो गया, इसका मतलब 16 इंच का मेरा चेस्ट है, 16 32 का, जिसमें 1.5 इंच बढ़ गया, ठीक है। ऐसे भी माप सकते हैं और वैसे नहीं समझ में आएगा तो आप ये मिडिल पॉइंट भी माप सकते हैं, ये गले के मिडिल से यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए ये और भी ज़्यादा हो जा रहा है, 9.25, ठीक है। इस हिसाब से धीरे धीरे समझिए, और जितना नीचे गला जाएगा उतना बॉडी का कपड़ा भी बढ़ता है, ठीक है। बॉडी का कपड़ा अगर बढ़ेगा तो झोल आना ज़रूरी है, झोल आएगा ही आएगा। इसलिए जब आप डीप गले में काटते हैं तो उसको अच्छी तरह से माप के समझ के करिए, ठीक है। थोड़ा डीप गले में अगर बैक पल्ला छोटा ही रहता है उसको समझिए, नहीं तो क्या होगा, ब्लाउज पूरा बिगड़ जाएगा। ये देखिए जब हम 12 इंच में काटे हैं तब जाके कितना हुआ, ये देखिए मेरा 17.5 इंच हो गया, ठीक है। तो 16 का जगह में 17.5 1 सूता। इस तरह से आप बैक पल्ले को कब कहाँ और कितना कम करना है समझ सकते हैं, ठीक है। आप भी चेष्टा करिए इस तरह से, आप खुद भी फर्मा बना के रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा सुझाव अच्छा आया, लगे, पसंद आए तो दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको पहले समझना होगा। इसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट करिए, मेरा फ़ोन नंबर दिया रहता है, आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।